हरिद्वार में कुंभ से पहले ही नागा साधु पहुंचने लगे। इन नागा साधुओं की जिंदगी बेहद रहस्यमयी होती है। कुंभ के सबसे बड़े आकर्षक भी ये नागा साधु ही होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नागा साधुओं के रहस्यमयी दुनिया की। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कुंभ 12 साल बाद होता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के चलते ये इस बार 1 साल पहले ही हो रहा है। कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार हरिद्वार में ये 12 साल के बजाय 11वें साल आयोजित हो रहा है। 2022 में लगने वाला कुंभ मेला इस साल हरिद्वार में होने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर चल रहे हैं। 14 जनवरी से हरिद्वार का कुंभ शुरू हो चुका है और इस कुंभ मेले में शामिल होने के लिए नागा साधु या नागा बाबा पहुंचने लगे हैं। हालांकि पूरे दल बल के साथ शाही स्नान के दौरान ये नजर आएंगे, जो 11 मार्च को होने वाला है। अब बात करते हैं नागा साधुओं की। नागा साधु बनना आसान नहीं होता, इसके लिए कठोर तपस्या और त्याग करना पड़ता है। कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में अगर जाता है तो उसे कभी भी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर पहले तहकीकात करता है कि वो साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण यानी कि पूरी पृष्ठभूमि क्या है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा परखी जाती है। इसके बाद एक एक चरण आगे बढ़ते बढ़ते नागा साधुओं में भी पदवी दी जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बनाए गए जहां इस तरह के व्यायाम और शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता है। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। प्राचीन काल में भी नागा साधु युद्ध कलाओं में निपुण होते थे। यहाँ तक कि स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे, जिसका वर्णन आज भी इतिहास में मिलता है। श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा, श्री महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आहवान अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा, श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा, श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा, श्री उदासीन नया अखाड़ा, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा, ये कुछ प्रमुख अखाड़े हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे कुंभ में कब और कैसे पहुंचते हैं और कब चले जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। अक्सर ये जंगल के रास्ते से सफर करते हैं। कहते हैं कि ये यात्रा में केवल कंदमूल, जड़ी बूटी और फल पत्तियों का ही सेवन करते हैं, जो जंगल से इन्हें आसानी से मिल जाते हैं। माना जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान नागा साधु सोते भी नहीं हैं जब तक कि जरूरी ना हो, और यदि सोते भी हैं तो वो भी जमीन पर बिना किसी प्रकार के कृत्रिम बिस्तर के। नागा साधुओं की जिंदगी इतनी रहस्यमयी है कि हम कुछ मिनट के वीडियो में उनके पूरे जीवन के बारे में नहीं बता सकते, या फिर उनकी दुनिया ऐसी है कि सब कुछ बता ही नहीं सकते कि आखिरकार उनका जीवन कैसा है। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि साल 2021 के कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस कुंभ मेले के दौरान 4 शाही स्नान होंगे और इसमें 13 अखाड़े भाग लेंगे। इन अखाड़ों से झांकी निकाली जाएगी। इस झांकी में सबसे आगे नागा बाबा होंगे और महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नागा बाबाओं का अनुसरण करेंगे। आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।